कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 में ग्राफ के थ्रू फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ के थ्रू हमें इजीली पता चल जाता था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई फंक्शन जो कि गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो कि एफ ऑफ एक्स बराबर है दो कंडीशन के साथ गिवन है, और वो कह रहे हैं जी इस एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें किसके ऊपर, 2 के ऊपर। यानी x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, और इस 2 के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखें तो इस 2 को हम लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। यानी अगर मुझे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगी। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इनको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। सो आज की इस लेक्चर में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिखा जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अगर आप इस 2 के ऊपर देखें तो ये माइनस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है कि x को हम किस साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से। इसी तरह जो राइट हैंड लिमिट है हम उसको इस तरह लिखते हैं, यानी x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर एक प्लस का साइन हम बना देते हैं। ये जो प्लस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 2 को किस साइड से अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से। सो पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट की कि लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और इसके ऊपर माइनस से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। सो x अप्रोचेस टू c ऑफ द फंक्शन किसकी इक्वल, हम कह देते हैं जी इसका आंसर जो हमारे पास है वो l है। और इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू l एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी x किसको अप्रोच कर रहे हैं, c को, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ये आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी x सफिशिएंटली क्लोज टू c, कहते हैं x की जो वैल्यू है वो c के बिल्कुल करीब है बट ग्रेटर देन c, लेकिन c से बट लेस देन c, लेकिन c से कम है। सो ये जो लाइन है इसी लाइन के थ्रू, ये जो लेस देन c लिखा हुआ है इसी के थ्रू हम फंक्शन की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। सो राइट हैंड लिमिट अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड, और c के ऊपर जो पॉजिटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड लिमिट को, कि x को हम c को कहाँ से अप्रोच करें, राइट हैंड साइड से। इसका आंसर अगेन l, और रीड कैसे किया जाता है जी, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू l एज x approaches c from the right hand side, x sufficiently close to c but greater than c। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो c की वैल्यू जो हमारे पास होनी चाहिए, जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो क्या है, ग्रेटर देन c होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, लेस देन c होनी चाहिए। यानी जैसा कि अगर मैं ऊपर एग्जाम्पल में देखूं और इस एग्जाम्पल को अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी हमने अभी इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना स्टार्ट नहीं किया, ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की और ना ही राइट हैंड लिमिट फाइंड की, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। सो इनको फाइंड करने के लिए, यानी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है या कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए इस फंक्शन की, हम सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। यानी क्योंकि हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन चेक करनी है, फाइंड करनी है। सो जो फंक्शन की कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। सो कंटिन्यूस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, द फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट c
सी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। 3 कंडीशन है जी। पहली कंडीशन कि जो एफ ऑफ सी है वो डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन की डिफाइन होने से क्या मुराद, हमने एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जब हम लिमिट अप्लाई करते थे तो आंसर जो सा था वो अनडिफाइन आता था। हम उसको सिंप्लीफाई करते थे और फिर जब पुट करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे, तो आंसर उसका हमारे पास डिफाइंड हो जाता था। सो यहाँ पर जो एफ ऑफ सी है वो डिफाइन होना चाहिए, यानी अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें जो कि सी है, तो उसको अगर हम पुट करें तो आंसर डिफाइंड आना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि जो लिमिट है, जो x अप्रोचेस टू c है फंक्शन की, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? आज यहाँ पर इसी लिमिट की एग्जिस्टेंस में हम वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास है जी कि जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के आंसर है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर किसी फंक्शन के ऊपर ये तीनों कंडीशन इम्प्लीमेंट होती हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल। जो हमने एग्जाम्पल अभी लिखी थी कि जो फंक्शन है उसके 2 आंसर हैं, 2 साइड्स हैं हमारे पास, 2x+1 और 7 - x, और 2 कंडीशन के साथ हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं 2 के ऊपर, कि फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। पहली कंडीशन हम फाइंड करते हैं, यानी एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अब फंक्शन कौन सा होगा? फंक्शन के तो हमारे पास 2 आंसर हैं। कौन से? 2x+1 और 7 - x, ये 2 आंसर हैं हमारे पास। इन दोनों में से कौन सा पुट करें हम? हम कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। किस कंडीशन में x इज इक्वल टू 2 है? बिकॉज यहाँ पर हमें c की वैल्यू पुट करनी है, यानी 2 की वैल्यू पुट करनी है। इक्वल टू 2 किस फंक्शन में? अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड में, ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। अगर फर्स्ट में देखें तो लेस देन 2 है बट इक्वल टू 2 भी है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 भी है, तो हम कौन सा फिर फंक्शन रखेंगे? 2x+1, यानी f ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा? 2x+1। अब इसमें आपने क्या करना है? x की वैल्यू पुट कर दे, जहाँ जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने पर f ऑफ 2 क्या आंसर आ जाएगा? 5। ये थी फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी फंक्शन की। अब हम क्या करते हैं? सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर अगर तो हमें एक ही आंसर दिया हो f ऑफ x का, या तो 2x+1 दिया हो या 7 - x दिया हो, तो हम डायरेक्ट ही उसमें वैल्यूज पुट करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर देते हैं, जैसे इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस में किया था। बट यहाँ पर अगेन 2 आंसर है, एक तो f ऑफ x का 2x+1 है और दूसरा f ऑफ x किसकी इक्वल है? 7 - x की। तो हम f ऑफ x की जगह दोनों इकट्ठे तो नहीं ले सकते, हम एक एक करके ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट हैंड जो उनसे ना वो हेल्प करता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट वी फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमारे पास? अगेन x किसको अप्रोच करे? 2 को, फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस f ऑफ x की जगह हम कौन सी वैल्यूज पुट करें? तो आप देखें बाय डेफिनेशन जो लेफ्ट हैंड साइड की थी कि वो कह रहा था x सफिशिएंटली क्लोज टू c बट लेस देन c। आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ पर है? अगर आप फर्स्ट कंडीशन की तरफ देखें तो यहाँ पर x इज लेस देन 2 है। फिर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? 2x+1। फंक्शन का आंसर क्या लेंगे? 2x+1। तो इस f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2x+1 पुट कर दें। अब लिमिट अप्लाई करें तो 2 × 2+1 किसकी इक्वल? 5 की। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगेन x अप्रोचेस टू 2, ऊपर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस f ऑफ x की जगह हम कौन सी वैल्यूज पुट करें? राइट हैंड लिमिट में डेफिनेशन क्या थी? x इज जो हमारे पास है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर देन 2 किस कंडीशन में? आप देखें ये जो सेकंड कंडीशन है उसमें x इज ग्रेटर देन 2 है, तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? 7 - x का। पुट करते हैं जी, हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? 7 - x।
अब जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें। सो x की जगह 2 पुट कर दें तो 7 माइनस 2 क्या आंसर आया 5। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पर हमने x किसको अप्रोच करा था 2, कहते हैं इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर मोस्टली बच्चे x की जगह -2 पुट कर देते हैं। सो आपने -2 नहीं पुट करना, आपने 2 ही पुट करना है। और जैसे कि यहाँ पर x अप्रोच किसको कह रहा है 2 को, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास प्लस का साइन। तो यहाँ पर बच्चे अगर -2 होता तो बच्चे इसको +2 बनाकर क्रिएट करके तो इसमें पुट कर देते हैं। बहरहाल फंक्शन का आंसर वही रहेगा, जो x अप्रोच कर रहा है जिस डिजिट को, डिजिट वही रहेगा। ये सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है माइनस और प्लस, इसका वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने 2 ही पुट करना है। सो आप देखिए जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 5, राइट हैंड लिमिट का भी 5। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट जोन सी है वो एग्जिस्ट करती है। सो अगर तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये थी लिमिट की एग्जिस्टेंस। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5। सो x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल आया 5 के। सो ये थी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। सो इन दोनों कंडीशन को आप देखें, क्या इन दोनों कंडीशन के आंसर्स इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। कौन सी कंडीशन, एक हमारे पास f(2) और दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इन दोनों के आंसर सेम है। सो मूव करते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि f(2) जो दोनों लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड है दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए। बिकॉज दोनों के आंसर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि f(2) बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ द फंक्शन। सो ये थी हमारे पास थर्ड कंडीशन, दोनों इक्वल हैं। तो अगर तो तीनों कंडीशन ट्रू है जैसा कि इस क्वेश्चन में ट्रू है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। किस पॉइंट पर, 2 के ऊपर। सो f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सो ये थी हमारे पास एक एग्जाम्पल। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो हमें ये 3 फाइंड करनी है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो एक फंक्शन दिया हुआ है और कहता है जी कि c की वैल्यू क्या दी हुई है 1। हमने क्या इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट तब अप्लाई की जाती है जब किसी फंक्शन के 2 कंडीशन 2 आंसर दिए हों। यानी जैसे इससे पहले हमारे पास f(x) के 2 थे, दो राइट हैंड साइड में 2 फंक्शन थे। सो यहाँ पर तो हमें एक ही दिया हुआ है तो फिर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का हम कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड। सो हमें जस्ट उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है तो हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट ही फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये ना दी हो, जैसे आपसे कहा जाए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, तो फिर आप डायरेक्ट ही इसमें x की जगह जो भी c की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 वो पुट कर दें, आपके पास लिमिट आ जाएगी। सो बहरहाल यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो अगेन वही x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन एक ही दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 5, पुट कर दें। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 2x² प्लस x माइनस 5। अब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दें। तो 1 पुट करने पर, सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या आया -2। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब करते हैं फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, अगेन वही x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फंक्शन एक ही है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दें। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5, किसके इक्वल आ गया -2। आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो थर्ड कंडीशन थी कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c, तो अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उसका लिमिट का आंसर क्या होता है, यानी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1। अब आप देखें 1 के ऊपर ना मैंने नेगेटिव रिप्रेजेंट किया ना पॉजिटिव, ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल आया -2 के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर है किसके, मॉड ऑफ x माइनस 5। अब ये जो मॉडुलस है हमारे पास,
हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशंस को पढ़ा था, यानी जब मॉडुलस को रिमूव किया जाता है तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये जो हमारे पास x माइनस 5 अंदर फैक्टर है मॉडुलस के अंदर, ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, अगर तो दो कंडीशन दी हुई है। कौन सी? कहते हैं x माइनस 5 पॉजिटिव है कब, व्हेन ये जो x माइनस 5 है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव कब होगा, जब वो क्या हो, लेस देन 0। सो ये जो -5 है अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पर तो ये +5 में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं शिफ्ट करूं तो ये +5 यानी x इज़ ग्रेटर देन +5 और x इज़ लेस देन +5, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, x इज़ ग्रेटर देन +5 एंड x इज़ लेस देन +5, और ये दो कंडीशन है। अब हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। c x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या दी हुई है, 5, यानी x किसको अप्रोच करेगा, 5 को। नाउ मूव टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, अगेन वही लिमिट x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन कौन सी, f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, आप अगर देखें यहाँ पर कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x की वैल्यू जो सी है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए। सो x इज लेस देन 5 किस कंडीशन पे, हमारे पास माइनस इंटू एक्स माइनस 5, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, -x + 5। तो इस f ऑफ x की जगह मैं फिर क्या पुट करूंगा, -x + 5 पुट करते हैं। सो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, -x + 5। अब आप क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें, यानी जहां पर x नज़र आ रहा है वहां पर आपने क्या पुट करना है, 5। तो ये क्या आ जाएगा, -5 + 5, अगेन आंसर 0। सो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द फंक्शन। सो राइट हैंड लिमिट है तो x इज ग्रेटर देन 5, ये फर्स्ट कंडीशन। सो आंसर क्या, हम फंक्शन f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 5। तो लिमिट x माइनस 5 x की जगह 5 पुट करें, यानी लिमिट को इम्प्लीमेंट करें तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सो लिमिट हमारे पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा फिर, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड का दोनों का आंसर क्या आया, 0। तो ये जो लिमिट है इसका आंसर क्या आया, 0। तो यही हमने फाइंड करना था थर्ड में, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू c, यानी c की जगह क्या, 5। तो आज के हमने इस लेक्चर में किन टॉपिक्स को कवर किया, हमने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट किया, और उस कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड की जाती है, और फिर राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया कि किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर हमने इन्हीं दो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया, यानी लिमिट की एग्जिस्टेंस जो सी है वो कैसे डिटरमिन की जाती है, उसके लिए हमें लेफ्ट और राइट हैंड दोनों का फाइंड करना पड़ेगा, लिमिट्स को फाइंड करना पड़ेगा। सो ये 3-4 टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए।